साथ की परमार्थ की, रणभूमि के पराक्रम विश्वास की, धर्म और धर्म के संग्राम की, सत्य और असत्य के झंझावत की, महाभारत महाभारत। फिर से आप सबका स्वागत है टी टॉक एक बूंद सोच की। हमने एक प्रयास किया है टी टॉक एक बूंद सोच पे महाभारत की कमेंट्री डॉक्टर सतीश मोद के रूप से आपका स्वागत है। डॉक्टर सतीश मोद ने महाभारत में बचपन से रुचि रखी है और काफ़ी ज्ञान और इंटरनेशनल लेवल पे भी जाके उनकी कमेंट्री उन्होंने की है महाभारत के ऊपर। तो अभी हमारा सभा पर्व चल रही है, अभी हम डॉक्टर सतीश मोद से आगे उनकी कहानियाँ सुनेंगे। युधिष्ठिर ने पूछा कि ये जरासंध है कौन। इसका नाम हमने बहुत सुना है लेकिन इसके बारे में हम ज़्यादा जानते नहीं हैं। तो कृष्ण हंसने लगे। उन्होंने कहा कि जरासंध जो है वो मेरा सबसे पुराना दुश्मन है। उन्होंने पूछा ऐसी क्या बात हो गई कि वो आपका पुराना दुश्मन है। तो उन्होंने अपने जन्म की कहानी सुनाई कि कंस नाम का एक राजा था, उसकी बहन देवकी थी। उस देवकी की शादी वासुदेव से हुई, वासुदेव और देवकी। जब इनकी शादी हुई, जरा इसने कंस ने बहुत प्यार से इनकी शादी की। तो जब वो जाने लगे वहाँ से तो एक आकाशवाणी हुई कि अरे कंस तो इतनी खुशी मना रहा है लेकिन इसकी कोख से पैदा होने वाला बच्चा ही तेरी मौत का कारण बनेगा। तो कंस घबरा गया और उसने वासुदेव और देवकी को जेल में डाल दिया। वहाँ पर एक के बाद एक 7 बच्चे हुए जिसको कंस ने मारा, लेकिन 8वां जो बच्चा था वो तो माया थी, वो चली गई, वो कंस नहीं मार पाया। और उस बच्चे को नदी किनारे वासुदेव ने छोड़ करके नंद बाबा के यहाँ छोड़ दिया। तो कृष्ण ने कहा कि वही मैं नंद बाबा का जो पुत्र हूँ वो मैं कृष्ण हूँ जो कि देवकी का पुत्र हूँ। और देवकी कौन? कंस की बहन। तो कंस ने जो इतने अत्याचार किए थे इसके लिए मैंने कंस को मार दिया। कंस को मैंने मार दिया तो जरासंध जो है वो उसका मामा था। तो तब से जरासंध ने ये मुझको समाप्त करने के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाई। यहाँ तक कि उसने कई बार मथुरा के ऊपर आक्रमण किया तो मुझको द्वारका भी शिफ्ट होना पड़ा। तो ऐसा ये जरासंध है जिसको कि हराने की हम बात सोच रहे हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है लेकिन फिर भी हम इसको हराएंगे। तो युधिष्ठिर ने कहा कि कैसे हराएंगे जब इतना विशाल है, इतना वो शक्तिशाली है। आप भी उससे डर करके बाद में मथुरा से द्वारका चले गए, तो कैसे उसको हराएंगे। तो उन्होंने कहा मैं तो अकेला था, अभी तो मेरे साथ में अर्जुन भी है और भीम भी है, लेकिन तुमको मैं जरासंध के जन्म की कहानी सुनाता हूँ। बोले ऐसी क्या कहानी है? बोले जरासंध जो है उसके पिताजी जो हैं उनका नाम था बृहदत्त। उन्होंने काशी राज की 2 जुड़वा कन्याओं से विवाह किया और उसने काशी राज को बताया कि मैं दोनों बहनों के बीच में कभी भी कोई अंतर नहीं करूंगा। जो एक बहन के पास रहेगा वो दूसरी बहन के पास रहेगा, ऐसा पूरा उनका ध्यान रखूंगा। समय गुजरता गया लेकिन उनको कोई भी पुत्र नहीं हुआ। तो फिर वो उसके लिए कोई ऋषि मिल जाए जिससे कि हम यज्ञ करें, कुछ ऐसा प्रयास करने लगे। तो उनको चंड कौशिक नाम के एक ऋषि मिले और वो चंड कौशिक ऋषि के पास गए और उनसे बहुत प्रार्थना की कि मेरा राज्य बहुत अच्छा है, मेरी पत्नी बहुत अच्छी है, लेकिन हमारे कोई पुत्र नहीं है, तो कृपया हमको पुत्र होने का आशीर्वाद दो। तो जब ये बात चल रही थी तो अचानक वो लोग आम के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, तो अचानक एक आम ऋषि की गोदी में आकर के गिरा। उस समय न तो हवा चल रही थी, न किसी ने कोई पत्थर मार के आम को तोड़ा था, न किसी पक्षी ने आम को तोड़ा था। तो चंड कौशिक ऋषि ने कहा कि ये भगवान का ही प्रसाद है, ये आम जो है तुम घर ले जाओ, अपनी पत्नी को खिला दो और इससे वो गर्भ हो जाएंगे और तुमको बच्चा होगा। तो वो आम लेकर के अपने घर गए, अपनी दोनों पत्नियों को दे दिया
तो दोनों में तो विषमता होती नहीं थी, तो आम के भी आधे आधे टुकड़े करके दोनों ने आधा आधा आम खा लिया। कुछ समय के बाद में दोनों गर्भवती हो गई और उन्होंने एक एक बच्चे को जन्म दिया। लेकिन उन्होंने आधे आधे बच्चों को जन्म दिया। एक बच्चा था जिसका केवल बायां भाग था, बाईं आँख थी, बाईं नाक थी, बायां सब कुछ, बायां हाथ, बायां पैर, और दूसरे के एकदम दायां आँख, दाईं, ऐसा पूरा आधा आधा शरीर। एक को बायां शरीर पैदा हुआ, एक को दायां शरीर पैदा हुआ। ऐसे तो बच्चे को देख करके दोनों रानियां एकदम मूर्छित हो गई। फिर जब होश आया तो उन्होंने अपनी सेविकाओं को बोला कि अरे ऐसा बच्चा तो हमारे किसी काम का नहीं है, ये फेंक के आ जाओ बाहर। तो वो दासियां जो है वो दोनों आधे आधे टुकड़े को लेकर के बाहर निकली और उन्होंने बाहर फेंक दिया। वहाँ पर जरा नाम की एक राक्षसी रहती थी। उसने कहा कि चलो ये तो अच्छा भोजन है, तो उसको मैं साथ में पोटली में बांध लेती हूँ और लेके जाऊंगी जंगल में, आराम से भोजन करूंगी। तो लेकिन जैसे ही उसने दोनों टुकड़ों को इकट्ठा किया, दोनों जुड़ गए और वो बच्चा जीवित हो गया और वो जोर जोर से रोने लगा। तो जरा को ध्यान में आ गया कि यह राजा बृहदत्त का ही पुत्र है और ये आधे आधे टुकड़े में पैदा हुआ जो अभी जुड़ गया है। तो वो उस बच्चे को लेकर के राजा बृहदत्त के दरबार में गई और उसने कहा कि राजा बृहदत्त, ये तुम्हारा ही बच्चा है। तुम्हारी दोनों पत्नियों को आधे आधे बच्चे हुए थे, उन्होंने फेंक दिया था, लेकिन मुझको मिले और मैंने इनको ऐसे ही साथ में रखा था, दोनों जुड़ गए, अभी ये जीवित है और ये महापराक्रमी होगा और ऐसा लगता है, तो ये बच्चा आप रख लीजिए। तो राजा ने कहा कि चूंकि तुम्हारा नाम जरा है और तुमने इन दोनों की संधि कराई है, इसलिए इस बच्चे का नाम जरासंध होगा। और उसी समय वहाँ पर वो चंड कौशिक मुनि आए। उन्होंने भी उस बच्चे को बहुत आशीर्वाद दिया और उन्होंने कहा कि ये बहुत ही महाप्रतापी होगा, इसको कोई हरा नहीं पाएगा, प्रजावत्सल रहेगा, बहुत दान दक्षिणा करेगा, ऐसा उसको पूरा आशीर्वाद दिया और वो वहाँ से चले गए। तो कृष्ण ने कहा कि ये इस तरह के इनकी कहानी है, तो इनको हराना तो बड़ा मुश्किल है, चलो फिर भी हम चलते हैं। तो कृष्ण, अर्जुन और भीम, ये तीनों तपस्वी का भेष बना करके धीरे धीरे मगध राज्य की तरफ गए और वहाँ मगध राज्य में जाकर के उन्होंने बड़ी कोशिश की कि वो जरासंध के पास पहुँच जाएं। तो जरासंध के पास भी पहुँच गए और वो जरासंध से बातें करने लगे। तो जरासंध ने कहा कि तुम तीनों दिखते तो तपस्वी हो, लेकिन जो तुम्हारी चाल चलने का जो ढंग है, जो तुमने जिस तरह से ये मालाएं पहनी हैं, जो तुमने तिलक लगाए हैं, जिस तरह से जटा बंदी है, उसको देख के लगता नहीं कि तुम तपस्वी हो। तुम तो जरूर कोई ना कोई क्षत्रिय योद्धा हो। इन तीनों को भी मालूम चल गया कि उनकी चाल पकड़ी गई है। तो कृष्ण ने कहा कि हाँ जरासंध, मैं कृष्ण हूँ। तो जरासंध को तो आ गया गुस्सा, उसने कहा अरे तुम यहाँ आ गए। उसने अपनी सेना को युद्ध का आदेश दे दिया कि युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। तो कृष्ण ने कहा कि इतनी सारी सेना लेकर के क्यों करते हो, क्यों ना एक हम तीनों में से किसी भी एक को तुम पसंद कर लो और मल्ल युद्ध कर लो। जो भी जीतेगा वो जीत जाएगा, उसका पूरा राज्य, तुम पूरा इंद्रप्रस्थ ले लेना, नहीं तो हमको जरासंध राज्य मिल जाएगा। तो जरासंध भी मान गया, उसने कहा आज तक तो मुझे कोई हरा नहीं पाया है। तो उसने भीम से युद्ध करने का तय कर लिया। अभी दोनों में घमासान युद्ध होने लगा, ऐसे कि जैसे दो पहाड़ टकरा रहे हो, इस तरह से दोनों का युद्ध हो रहा था। कोई किसी को उठा के पटक देता, कोई किसी को उठा के पटक देता। कभी वो बाहुपाश का उपयोग करते, कभी चरण पाश का उपयोग करते, फिर कभी पूर्ण कुंभ लगाते, कभी उरोहस्त मतलब पेट के ऊपर घूंसे मारते। इस तरह से बहुत ही भयंकर रूप से उनका युद्ध चल रहा था। दोनों धीरे धीरे थकने लगे। भीम ने कृष्ण की तरफ देखा और बोला, कृष्ण ये तो मरने वाला नहीं है मुझसे। तो कृष्ण ने उसके पास में एक दातुन पड़ी हुई थी, उसको उन्होंने ऐसे दो टुकड़ों में बांटा और फेंक दिया। तो भीम को भी वो कहानी समझ में आ गई कि जरासंध दो टुकड़ों में पैदा हुआ था, इसको दो टुकड़े कर दिए तो ये मर जाएगा। तो युद्ध करते करते भीम ने उसको पटका और पैर पकड़ करके उसको चीर दिया और वहाँ फेंक दिया। और भीम को लगा कि उसने जरासंध को मार दिया है, लेकिन दोनों टुकड़े फिर इकट्ठे हो गए। फिर जरासंध युद्ध करने लगा।
तो युद्ध करते करते उसने फिर कृष्ण की तरफ देखा, तो कृष्ण ने इस बार फिर एक दातून ली और उसके 2 टुकड़े किए और एक इधर और एक इधर 2 अलग अलग दिशा में फेंका। तो भीम को भी समझ में आया कि यदि ऐसे अलग अलग दिशा में फेंकेंगे तो जरासंध मर जाएगा। फिर उसने उसको उठाया, चीरा और उसको अलग अलग दिशा में फेंक दिया, तो फिर जरासंध जीवित नहीं हुआ। इस तरह से उन्होंने जरासंध का वध किया और फिर तीनों इंद्रप्रस्थ पहुँचे और उन्होंने कहा महाराज युधिष्ठिर से कि जरासंध का वध हो गया है और अभी आप अपना राजसूय यज्ञ प्रारंभ कर सकते हैं। तो युधिष्ठिर ने इन चारों को भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव को एक एक दिशा में भेजा, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, और कहा कि इन दिशा में जो भी राजा है उसको पराजित करके आ जाओ। तो ये चारों अलग अलग दिशा में गए। बहुत तरह के युद्ध है, उसका वर्णन महाभारत में बहुत सारे अध्यायों में है, लेकिन कुल मिलाकर के उसका सार ये बनता है कि इन चारों भाइयों ने चारों दिशाओं में जा कर के युद्ध करके सभी राजाओं को पराजित किया और युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ सफल हुआ। कितनी इंटरेस्टिंग स्टोरी टी टॉक एक बूंद सोच के चैनल पे चल रही है। एक्सक्लूसिवली आई थिंक डॉक्टर सतीश मोर, जिन्होंने काफ़ी ज्ञान है महाभारत का, इस चैनल पे अपना हमारी दर्शकों के साथ में साझा करें। जुड़े रहेगा टी टॉक एक बूंद सोच की नेक्स्ट एपिसोड विद डॉक्टर सतीश मोर। थैंक यू।